हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम घातांक के नियम देखेंगे। घातांक करणी, जिसमें हम घातांक के नियम देखेंगे। जब समान आधार गुणा में हो तो उन पर लगी घातें जुड़ जाती है। फर्स्ट नियम क्या है? समान आधार यानी कि जो भी है उसमें क्या समान आधार दे रखा है। जैसे एक की घात एल, एक की घात एम और एक की घात एन दे रखा है, यानी कि सभी में आधार समान है। इसमें क्या ये क्या होता है, नीचे वाले इसमें क्या आधार होती है, ऊपर होती है जो भी घात होती है ये घात होती है। ठीक है, जैसे ए इसमें आधार है, एल क्या है इसमें घात है। ठीक है, तो आधार समान है तो उन पर लगी घातें जुड़ जाती है। तो आधार तो यही रहेगा। ठीक है, अब इस पर जो भी घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। एल कोस प्लस एम प्लस एन। ठीक है, ऐसे। तो इसको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 7। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे? अब देखो सभी में आधार क्या है, समान है। तो आधार समान है तो इस पर लगी घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो आधार तो वही रहेगा और घातों को जोड़ तो 2 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, ये नियम फर्स्ट। अब देखेंगे नियम दूसरा। नियम देखिए, आधार समान। आधार समान इस बार किसमें, भाग में है या भिन्न में है तो उन पर लगी घातें घट जाती है। ठीक है, यानी कि कैसे हैं, जैसे n की घात मान लो p है और इसी प्रकार n की घात मान लो q है। दोनों में आधार समान है। ठीक है, जैसे n की घात p दे रखा है तो ये तो क्या होता है, इसमें आधार होता है। ठीक है, और जो भी ऊपर है ये क्या होती है, घात। तो यहाँ पे n क्या है, आधार है, p क्या है, घात है। तो आपको क्या करना है, या तो भाग में हो या भिन्न में। तो ये भिन्न के रूप में, भाग के रूप में, तो उन पर लगी घातें घट जाती है। तो कैसे करेंगे, आधार तो यही रहेगा और घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दो, ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे क्वेश्चन के रूप में। जैसे आपको दे रखा है 5 की घात 5 और नीचे दे रखा है 5 की घात 3। तो कैसे हल करोगे इसको, आधार तो 5 ही रहेगा और घातों को घटा दो, 5 माइनस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 2। इसको जाओ आगे हल कर लो, 5 की घात 2 कितना होता है, 25। ठीक है, नोट कर। थर्ड नियम है, असमान आधार गुणा में हो और उन पर लगी घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाएंगे और घात वही लग जाएगी। यानी इसमें इस बार क्या बोला गया है, असमान आधार। यानी कि आधार क्या है, जैसे मान लो ए है, बी है। ठीक है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी है और सी है। आधार क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए और उन पर लगी घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, घातें मान लो इसकी भी n है, इसकी भी n है, इसकी भी n है, यानी घातें समान है और आधार क्या है, असमान है। तो इसमें क्या आधार तो हो जाएगा गुणा, यानी a इंटू बी इंटू सी और घात लग जाएगी वही। ठीक है, आसान है, आधार से भी गुणा हो जाएंगे और घात वही लग जाएगी। जैसे दे रखा आपको 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 4 की घात 2, ऐसे दे रखा है। तो सभी में आधार देखो ए समान है और घातें समान है। तो कैसे करेंगे, आधार को गुणा कर दो सभी को और घात लग जाएगी वही। अब गुणा कर लो इनको, 6 6 चौक 24, 24 की घात 2। यानी 24 का वर्ग जितना भी हो लिख देना। ठीक है, आगे देखो 4, कोष्टक के अंदर और बाहर की घातें गुणा होती है। यानी कोष्टक के अंदर और बाहर जितनी भी घात के ऊपर घात होगी वो क्या होगी, गुणा होगी। जैसे देखो n दे रखा है, n की घात a है, इसकी घात b है, फिर इसकी घात c। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो कोष्टक के जितने भी अंदर बाहर की घातें क्या होगी, गुणा हो जाएगी। यानी कि n इसकी घात a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, देखो क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। जैसे 2 है, 2 की घात हमें दे रखी है 2, इसकी घात दे रखी है हमें 3, फिर 3 की घात हमें दे रखी है मान लो 2। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे आधार क्या है, 2 ही है और जितनी भी घातें हैं अंदर बाहर कोष्टक के उन सबको गुणा कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 2। तो कितनी हो जाएगी ये, 2 की घात 12। ठीक है, नोट करें। नियम 5, जब घात की घात हो तो घातें ऊपर से सोल्व होती है। यानी इस बार क्या है, जैसे मान लो ए की घात क्या दे रखी है हमें, मान लो बी है, बी की घात m है, ऐसे घातें दे रखी है। नियम 4 और 5 में क्या फर्क है, कोष्टक का फर्क है। घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातें ऊपर से सोल्व करनी। ठीक है, उसमें क्या था, कोष्टक था, ऐसे था, ए की घात b है और बी की घात m है, फिर इसकी जो भी घात है n है, ऐसे आता है। ठीक है, तो ऐसे कोष्टक है तो इनको गुणा करना है ऐसे। ठीक है, और जब कोष्टक नहीं हो तो घात के ऊपर घात हो तो क्या करेंगे, हम ऊपर से सोल्व करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे 2 की घात मान लो 2 है और इसकी घात 3 है।
तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, घात को ऊपर से हल करना है। 2 है, अब देखो इस 2 की घात 3 है, यानी 2 को 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान रखना नीचे से हल नहीं करेंगे, ऊपर से हल करेंगे। 3 है, 3 किसकी घात है, इस 2 की, यानी 2 को 3 बार लिखना है। तो इनको गुणा कर लो, कितना देंगे, 2 की घात 8। ठीक है, अब 2 को 8 बार हल लिख के हल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हल करना है, जब घात के ऊपर घात है तो ऊपर से हल करना है, और जब कोष्टक में है तो उन सभी को गुणा कर लेंगे घातों को। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ऐसा ही वीडियो चाहते हो करनी पे भी तो हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये मेहनत आपके लिए ही है, तो सब्सक्राइब जरूर करें।